भरा समुद्र पानी से गहरा जो पल में उभार, भरा समुद्र पानी से गहरा जो पल में उभार। डायन खाने वाला रे अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया, पार लगा जा आजा, पार लगा जा। ले वाला रे अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया, पार लगा जा जा, पार लगा जा। पार लगा जा आजा, पार लगा जा, पार लगा जा जा, पार लगा जा। पार लगा जा आजा, पार लगा जा। बाती पागल वाला रे अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया, पार लगा जा आजा, पार लगा जा। वाला रे अटकी सागर में नैया, पार लगा जा। उसके नाम रूप अनेक है मगर वो है एक ही, कहीं राम कहीं कृष्ण कहीं विठल कहीं भाती। तो हे परमात्मा, इस संसार सागर के अंदर मेरी नाव फंसी हुई है, आप जल्दी मुझ पे कृपा करो और इस भवसागर से मुझे पार करो। नाव के माही नदियां डूबे किस विध उतरू पार। माता अकलबा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे महाशक्ति। शक्ति और शिव से दोनों उसके उपासक थे, पुकार करते हैं कि ऐसा कोई लाल, ऐसा कोई वीर पुरुष हमारे घर में भी जन्म ले और वो हमको इस अत्याचार से मुक्त कराए और हमारे समाज की रक्षा करे, हमारी गौ माता की रक्षा करे, गौ माता की रक्षा करे। इस प्रकार पुकारते रहते और हमेशा पूरी श्रद्धा और पूरी प्रेम से पुकारते हैं, पूरी लगन से पुकारते हैं। तो बोलते ना, प्रेम से रीझे नंद किशोर, कि प्रेम में इतनी ताकत है तो पत्थर से पत्थर आदमी का अगर कोई दिल हो ना तो वो भी पिघल जाए। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजट चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। हमारी वाणी में प्रेम में इतना सामर्थ्य है कि भी हमको खुद को भी आनंद होता है बात करने में, खुद भी हम सुख का अनुभव करते हैं और जो सुनते वो भी आनंदित होते हैं। वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। वशीकरण की जैसे वशीकरण रूपी का मंत्र आता है किसी को भी वश में करने का, सम्मोहित करने का, उसकी जैसे हमारी वाणी में पावर है। वो फेल हो जाएगा मगर हमारी वाणी नहीं फेल होगी, इतना हमारी वाणी में पावर है। अगर प्रेम से हमारी वाणी में इतना पावर है, अगर इसी प्रकार हम प्रेम से परमात्मा को अगर पुकारेंगे तो परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा नजर नहीं आएगा। यह परमात्मा कहाँ है, कौन है, ये हमको समझ नहीं आएगा। जरूर आएगा मगर वो प्रेम की भाषा हमको समझनी पड़ेगी। प्रेम से उस प्रकार हमको पुकारना पड़ेगा। हम ज्ञान के ही मार्ग पे चल रहे हैं। महापुरुष बताते हैं ज्ञान और ध्यान और प्रेम, तीनों में प्रेम को श्रेष्ठ माना है महापुरुषों ने। कबीर साहिब भी बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। महापुरुषों ने प्रेम को बहुत महत्व दिया है। क्यों कहा है महापुरुष ने? आदि गुरु शंकराचार्य जगत गुरु, उनकी विवेक चूड़ामणि एक पुस्तक है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी किंचित मात्र कहीं अहंकार शेष रह जाता है। ध्यान का मार्ग सरल है मगर कठिन है, तो उस मार्ग से चलना ही बहुत कठिन है, तो जाना कोई चाहेगा ही नहीं। मगर प्रेम का मार्ग सबसे उत्तम और सरल और सहज मार्ग है।
इस मार्ग से आप सहज परमात्मा को पा सकते हो। प्रेम के बारे में जब उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे, सुबाना दास सुदामा को ताने मारते थे या अपने ज्ञान को लेकर, तब उस समय उनको गोपियों के पास गोकुल भेजा गया था और वो वहां पे आके गोपियों को बोलते हैं कि आप कौन से प्रेम रस में डूबी हो, ज्ञान योग में डूबो। तो कहने लगी कि भाई ज्ञान योग में डूब के क्या करना है, क्या होगा ज्ञान योग में डूबने से? ज्ञान योग में डूबने से आपकी इंद्रिया आपके वश में हो जाएगी, आपका संसार से जो मन है, जो मन विषयों में फंसा है, उसमें से बाहर निकल आएगा, स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, भटकेगा नहीं। तब वो गोपियां उसे समझाती है कि हमारा तो हर एक पल कृष्ण की याद में गुजरता है, हमारी जितनी भी इंद्रिया है कृष्ण के अधीन है, हमारी कोई भी इंद्रिया कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में सोचती तक नहीं। तो क्या करे तेरे से ज्ञान योग, क्या जरूरत है हमको उसकी, जब उसके नाम मात्र से हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान योग के मार्ग से मिल रहा है, उसको प्रेम करने मात्र से वो हमको मिल रहा है, तो उस मार्ग में चलने की हमको जरूरत क्या है? तब उनको और उपदेश देता, समझाने का प्रयत्न करता है। तब गोपियां उसे कहने लगी कि हे उद्धव जी, आप मछली पानी में मीन प्यासी मोय सुरसुन आवत हासी, आप उस मछली की जैसे हो जो पानी में रहकर भी प्यासे की प्यासी ही रहती है। आप नदी के अंदर रहकर भी, नदी के अंदर गोता मारकर भी आप सूखे ही निकले, भीगे तक नहीं। आप जो कृष्ण प्रेममय है, उसके सानिध्य में रहकर भी आप प्रेम की अनुभूति नहीं करे, प्रेम से वंचित रह गए और ज्ञान को श्रेष्ठ मान लिया, तो फिर आप हमारे नजर में बड़े ही बड़भागी बदनसीब हो। आप तेल की उस बूंद की तरह हो जो पानी के ऊपर रहकर भी पानी को छू नहीं सकती, ऐसी आपकी स्थिति है। आप कमल के उस फूल की तरह हो जो पानी के अंदर रहकर भी ऊपर रहता, वो भी जल को छू नहीं सकता। आप कमल के फूल मतलब ज्ञान और प्रेम अर्थात जल, जल के बिना कमल का कोई अस्तित्व नहीं है, जल के बिना कमल का कोई अस्तित्व नहीं है। मगर कमल रहे ना रहे, जल हमेशा रहेगा। अगर ज्ञान नदी है तो प्रेम सागर है, इतना प्रेम की महिमा है, मगर वो प्रेम को समझना बड़ा कठिन है। हम सांसारिक प्रेम को अगर समझ के बैठ जाएंगे तो फिर बेड़ा गर्क है, क्योंकि ये तो मोह माया है। मीराबाई बोलती है, पायो जी अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, हर पल हर घड़ी वो तड़प अंतर से पुकारती रहे, ना नींद आए ना, जब कोई हमारे सामने से हम इतने प्रभु की याद में मग्न हो जाए, परमात्मा की याद में इतने खो जाए, इस कदर उसको पुकारने लग जाए कि हमारे सामने अगर कोई बैंड भी बाजता हो, कोई नाचता भी हो ना, तो हमको खबर ना रहे, बस हम हमारी धुन में ही, हमको मंजिल का पता ना हो, बस राह पे चल रहे किधर जा रहे पता नहीं, उस पीड़ा से इतना घायल हो जाए। इस प्रकार माता कलवा पुकार करती है, दोनों पति पत्नी मिलकर बार बार पुकारती है। और ये जीव को भी इसी प्रकार परमात्मा को पुकारते रहना चाहिए। नाव के माही नदियां डूबे किस विद्युत रूप पार, कि इस संसार सागर के अंदर हमारी ये शरीर रूपी नावड़ी, इसके अंदर उम्र रूपी नदी डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है। समय कब हाथ से निकल जाएगा कुछ पता ना चलेगा। नाव के माही नदियां डूबे किस विद्युत रूप पार, इस संसार सागर से मैं किस प्रकार पार हूँ। जो मनुष्य जन्म मिला इसको मैं स्वार्थक कैसे बनाऊं, इसका लाभ कैसे उठाऊं, क्योंकि संत महापुरुष बोलते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ मिले ना दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो भूलने लगे डार, बार बार तो मिलने से नहीं रहा। लग 84 फेरा फिरने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, सोने की जैसी काया है, तो फिर इसका जतन करना जरूरी है। और जतन करने के लिए इस संसार सागर के अंदर मेरी नाव रूपी शरीर
के अंदर मेरी उम्र रूपी नावड़ी डूबती जा रही है, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। आप मुझ पर कृपा करो, मेरा जो संसार के विषयों से मन को हटाकर आप अपने में जोड़ दो। इस प्रकार अरदास करते रहना चाहिए। और जितने भी डायन रूपी जो विकार है, कुमति रूपी जो डायन है, इसके जो विषय है, कुमति निवार सुमत के संगी, हनुमान चालीसा में बड़ा सुंदर ढंग से समझा दिया है। कुमति निवार सुमत के संगी, को विचारों को त्यागो और सत्य के संगी बनो। सत्य के खातिर अभी महाराज जी ने भजन में गाया था, सत्य के खातिर प्राण कस दिए। सत्य के खातिर प्राण देगा कोई बिरला ही देगा, हर एक तो नहीं दे सकता है। तो नाव के माही नदियां डूबे, किसी भी दूत पार, भरा समुद्र पानी से गहरा, लीजो पल में उभार, भाती डायन खाने वाला रे, अटकी सागर में नैया पार लगा जाया। इस प्रकार माता जी पुकार करती है। और आगे क्या देखो इस भजन के माध्यम से रचना है, हम समझते हैं। ऐसी नार की दी जो धारणा करे भव से पार, ऐसी नार की दी जो धारणा करे भव से पार, ऐसी नार की दी जो धारणा करे भव से पार। तो लाला उसको चढ़ती जो लागू उनकी लाल, तो लाला उसको चढ़ती जो लागू उनकी लाल। सफेद ध्वजा भड़का जा रे, अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया, पार लगा जा, जा पार लगा जा। अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में क्या धीरे धीरे गाते हो, जोर से गाओ। आजा पार लगा वाला रे, अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया, पार लगा जा, जा पार लगा पार लगा जा, जा पार लगा जा, पार लगा जा, जा पार लगा जा। भागवेल वाला रे, अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया, पार लगा जा, जा पार लगा जा। ऐसी नार की दी जो धारणा करे भव से पार, दो लाला उसको जन दी जो लागू उनकी लाल। हे परम पिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करना मुझ पे। ऐसी नार की दी जो धारणा, ऐसी नार मेरे घर के अंदर प्रकट हो, जो इस बहुत संसार, इस संसार सागर से मुझे पार कर सके। वो भक्ति रूपी नार, वो मेरे घर में प्रकट कर देना। और दो लाला उसको जन दी जो विवेक और वैराग्य, ये दो पुत्र भक्ति के साथ में उनका भी जन्म हो जाए, तो मैं मेरे जीवन को धन्य बनाऊंगा आपकी कृपा से। बस इतनी ही आपसे मेरी अरदास है। इस प्रकार ये जीव हमेशा हर पल हर घड़ी परमात्मा से अरदास करता रहे। अगर मांग करे तो सिर्फ भक्ति की मांग करे। भक्ति का दान मोहे दीजिए गुरुदेवन का देवा। कि हे गुरुदेव, अगर मुझे कोई दान देना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का दान दीजिए, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भक्ति रूपी नार हमारे घट में प्रकट होगी, तब विवेक और वैराग्य, विवेक होगा तभी तो हमको सही दिशा पता चलेगी।
कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन जन्म मिला किस लिए, मनुष्य जन्म है क्या, हम कौन है, कहां से आए और करना क्या है इस जन्म के अंदर, तभी तो समझेंगे, विवेक होगा तभी तो। और वैराग्य, जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। करते भले हम भक्ति के मार्ग पे चल रही है, समझना भक्ति हो नहीं रही है जब तक वैराग्य नहीं होगा। और ऐसा वैराग्य तो बड़भागी कोई महापुरुषों के अंदर ही हुआ है। हमारी दृष्टि के अंदर तो जैसे मीराबाई हुई, जैसे नरसिंह मेहता हुए, ऐसे जो 56 करोड़ की धन माया लुटा दी जिन्होंने एक प्रभु के नाम के ऊपर। नरसिंह मेहता हुए जूनागढ़ के अंदर, परीक्षा मात्र लेने कलयुग के अंदर पूछ लिया किसी ने, माता जी ने पूछ लिया भगवान से कि हे भगवान आपका परम भक्त कौन, तो नरसिंह मेहता को दिखा दिया। तो कहने लगी ये सेठ जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, करोड़ों की माया है उसके पास, और आप इसे अपना परम भक्त मानते हो, मैं तो नहीं मान सकती, तो क्या परीक्षा लेने चाहती है, कैसा ही समझ लो। तो भगवान स्वयं उनके द्वार पे चले जाते हैं, एक भिखारी का रूप करके भिक्षुक बन के जाते हैं, और उधर से गुजर रहे थे तो वो दिख गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये करने की जरूरत क्या है तुझे, कमाकर का अट्ठा कट्टा शरीर है। तो कहने लगा कि आपके पास सब कुछ है तो आपको बातें आती है, जिसकी जेब के अंदर 1 रुपया ना हो, पेट में 1 दाना ना हो, उसको ऐसी बातें, भक्ति की बातें नहीं सोचती है। उसको तो ये सोचता है कि मैं रोटी कैसे तरीके से कमाऊं, कौन से तरीके से मुझे रोटी मिले, मेरा पेट भरे, मेरी भूख तृप्त हो, उसको ये सोचता है। तेरे पास सब कुछ है तो तुझे बातें आ रही है। तब नरसिंह मेहता हाथ जोड़ के कहने लगा आप साधारण नहीं हो, आप कोई देव पुरुष हो, अन्यथा ऐसा तो आज तक मुझे किसी ने बोला ही नहीं। आप मुझे जगाने आए हो, मैं सोया हुआ था, आपने मुझे जगा दिया, धन्य हो आप, बहुत बड़ा उपकार है आपका। देखो नरसिंह मेहता जी के विचार देखो, अगर हम ऐसे किसी धनवान आदमी की कोई बात कर देंगे तो या तो 2-4 बात सुन के आएंगे या फिर उससे रिश्ता नाता खत्म हो जाए। तो नरसिंह मेहता पूरे गांव को, जूनागढ़ नगरी को इकट्ठा कर लेता, 56 करोड़ की धन माया ऐसे ही लुटा देता है, फकीरी धारण लेता, वैराग्य उत्पन्न होता, बस प्रभु की याद, प्रभु का नाम का आधार, उसके अलावा कुछ नहीं। भाती जी थारा नाम लो आधार, पार करो भवसागर, भवसागर मा नीर घणो छे, डूबता ने लीजो माने तार, पार करो भवसागर। उसके नाम का जब वैराग हो जाए तो सब उसके ऊपर छोड़ देना पड़ता, फिर आप की मर्जी, डूबो या तारो, मैं आपके आधार पे हूँ, मेरा तो मुझे तो एक सहारा सतगुरु का, दूजा कोई सहारा देना था, बस ये अगर एक बार हमको सहारा मिल गया तो फिर दूसरे सहारे की जरूरत है ही नहीं। संसार के रिश्ते नाते इनके सहारे की जरूरत है ही नहीं, ये तो परमात्मा ने भेजा, कर्तव्य ठीक है, संसार को चलाना करना ये भी जरूरी है, कर्म बना है तो उसको निभाना तो पड़ेगा, सभी के लिए ये जरूरी है। परंतु इसमें रहते हुए जैसे बताते हूँ सब माया पिपु नहीं किसमें जल कमल निर्धारा, जैसे इस संसार के अंदर कमल का फूल जल के अंदर रहते हुए निराधार निर्लेप रहता है, उसी प्रकार इस संसार के अंदर रहते हुए हम सभी संसार के कार्य को निभाते हुए, इनका पालन पोषण करते हुए अगर हम इनसे मुक्त रहकर ये कार्य करें, इनमें किंचित मात्र भी ये हमको छू ना सके, तो तब समझ लेना हम सत्य के मार्ग पे और सही मार्ग पे चल रहे हैं, तब समझ लेना हमारे अंतर में वैराग है। कहीं पे जाकर अगर हमको 2 पैसे की आस होती होगी, हम बैठ के या आसन के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते, लोगों को सत्संग सुनाते, हमारे अंतर के अंदर ये लालसा भरी होगी कि वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, घर से ही ये विचार अगर प्रकट हो जाता होगा तो फिर जय श्री राम है। बोलते संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, यहाँ पे तो अभिमान और माया दोनों को तजना है। अगर संत मिलन करना है, अगर परमात्मा के सानिध्य में जाना, गुरु के सानिध्य में जाना, संतों के संग में रहना है, तो इस चीज को त्यागना पड़ेगा। और घर से निकलने के पहले अगर हम ऐसा विचार कर लेते होंगे तो धिक्कार है ऐसे जीवन से, फिर मतलब ही नहीं ऐसा चोला पहन के और महाराज कहलाने से कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जितना हो उतना करो, मगर उसको पकड़ के चलो, जो संतों से सुने हम, जो संत बताए उसको लेके चलो। नाव के माही नदिया डूबे किस विद उतरू पार, ऐसी नार की बीजो धारणा करे भव से पार, 2 लाला उसको जन दी जो लागू उनकी लाल, वो 2 पुत्र विवेक और वैराग्य जब ये मेरे घट में प्रकट हो जाएंगे भक्ति रूपी नार के साथ में,
तो मैं मेरा जीवन धन्य समझूंगा। हाथी सत्य ध्वजा फड़का जा रहे, बस सत्य के नाम की पुकार लगी रहे। मैं सत्य के मार्ग पे चलता रहूं, जहां जाऊं वहां गुरु नाम का डंका बजाता रहूं। गुरु की कृपा बरसती रहे। हे परमात्मा इतने मुझ पर कृपा करते रहना। हे गुरुदेव इतने मुझ पे दया करती रहना। और हे भारत के सभी ऋषि मुनि संत महापुरुष, आप भी मुझ पे ऐसी दया करते रहना। मैं तो यही बोलता हूँ अपने अंतर से। तो फिर कहा है, कल्प युगों से मैं हूँ कवारी, भोग्या दुख अपार। कल्प युगों से मैं हूँ कवारी, भोग्या दुख अपार। अरे मेरे प्रिया से मुझे मिलवाना, बड़ो सुहागन मुझे मिलवाना, बड़ो सुहागन। ओ बाती मारो ब्याह रचा जा रे, अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया। पार लगा जा आजा, पार लगा जा। ओ बाती मागवे वाला रे, अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया। पार लगा जा आजा, पार लगा जा। कल्प युगों से मैं हूँ कवारी, भोग्या दुख अपार। अनंत युगासु सोयो मारो हंस लोरे। ये जीव अनादि काल से महाराज लोगों ने भी बताया, लग 84 योनि में फिरते भटकते, फिर मनुष्य जन्म मिलता है। इस जन्म में रहते हुए ये जन्म अगर सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से लग 84 है। अगर फिर से मनुष्य जन्म मिले, ऐसे अगर हम कुछ करके गए होंगे तो शायद मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाती है। मगर नहीं हुआ तो फिर से लग 84 है, फिर लग 84 फेरा फिरेंगे, फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। तो कल्प युगों से अनादिकाल से ये जीव इसी प्रकार भटकता आ रहा है। कल्प युगों से मैं हूँ कंवारी, कल्प युग बीत गए, मैं कंवारी ही हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे पिया से मुझे मिलवाना, बड़ो सुहागना। कंवारी एक भजन के अंदर बताया है, हमारे राजस्थानी एक भजन है, उसमें कहा है, परनोड़ी नार पिया गम जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। बिना रे विवेक के फिरे रे भटकती, बिन कारण खावे लाता। परनोड़ी नार जिसकी शादी हो गई वही पिया की बात कर सकती है, वही पिया के, क्योंकि उसने पिया का दीदार किया है, उसका अनुभव किया है, तो वो उसके बारे में बता सकती है। इसलिए कहा परनोड़ी नार पिया गमन, पिया के बारे में वही समझा सकती है, वही उसके स्वरूप के बारे में हमको ज्ञान करवा सकती है, अन्यथा दूसरा नहीं। परनोड़ी नार पिया गम जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। बिना रे विवेक के फिरे रे भटकती, बिन कारण खावे लाता। जो पढ़नी हुई नहीं है, जो कभी सत्संग में गया नहीं, संतों के सानिध्य में बैठा नहीं, गुरु की शरण में गया नहीं, कभी भागवत सुना नहीं, सत्संग श्रवण किया नहीं, ऐसे जो जीव है वो अनादिकाल से ऐसे ही भटकता रहता है और बेवजह लोगों की बद्दुआ लेता है, मार खाता है। और जो भी हमसे यहाँ पे रहते हुए कुकर्म होते, उनका भी दंड फिर भोगना ही भोगना यहाँ पे रहते हुए। इसलिए बोला है, बिना रे विवेक के, विवेक नहीं है, इसकी वजह से बिना कारण खावे लाता। बिना कारण ही उसको कुदरत की मार पड़ती रहती है, अपने कर्मों का ही भोग रहता है। जैसा कर्म करेगा लखा वैसा ही फल पाएगा, बीज बाबुल का बोएगा तो आम कहाँ से खाएगा, सब महापुरुष बताते हैं। फिर कहा है उन्होंने, कल्प युगों से मैं हूँ कंवारी, भोग्या दुख कला, अनादिकाल से मैं दुखी भोगता आ रहा हूँ। ये जीव इस प्रकार अरदास करता है, कल्प युगों से मैं अनेकों प्रकार का कष्ट और दुख भोगता आ रहा हूँ। क्यों? कि कभी संतों का सानिध्य मिला ही नहीं, कभी सत्संग में गया ही नहीं।
गुरु की शरण में कि मैं अगर संतों के सानिध्य में जाता तो शायद हो सकता है मेरे कुछ पाप कर्म कम हो जाते। तुलसीदास जी महाराज तो सहज बता के गए, एक की आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की मिटे कोटि अपराध। सहज बता गया 24 घड़ी की 1 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी, उसमें से आधी मतलब 12 मिनट और उसकी भी आधी मात्र 6 मिनट सत्संग संतों का अगर हम बड़े ध्यान पूर्वक सुन ले। इतने लोग 5-6 लोग जो वक्ता यहाँ पे बोले और श्रोता जिन्होंने सुना, इस सत्संग में से मात्र 6 मिनट का सत्संग भी अगर हमने बड़े ध्यान से सुनकर उसके ऊपर अगर हमने अमल कर लिया ना तो हमारे कोटि जन्मों के पाप मिट जाएंगे। विचार करो, मात्र 6 मिनट के सत्संग से। देखो 6 मिनट नहीं, कुछ शब्दों के माध्यम से एक व्यक्ति का जीवन कितना परिवर्तन करता है। एक चोर रहता है, दृष्टांत के माध्यम से एक चोर रहता है तो वो धीरे धीरे अपने उसका जो बच्चा होता है, उसका एक लड़का रहता है तो उसको भी चोरी करना सिखाता है। चोर बुजुर्ग हो जाता है, लड़का चोरी करने लग जाता है, तब वो उसको प्रथम बार जब चोरी करने भेजता तो उसको एक शिक्षा देता है, कभी भी किसी मंदिर के पास से मत गुजरना। ज्यादा तो इस बात का ध्यान रखना कि वो सुबह शाम का टाइम ना हो। क्यों कि सुबह शाम आरती होती है, कुछ अच्छी बात कान में पड़ जाएगी। कभी किसी संत की वाणी मत सुनना, कभी सत्संग में मत जाना, कभी अच्छे व्यक्ति की संगत मत करना। ऐसा अपने लड़के को समझाता है। सिर्फ अपने धंधे पे ध्यान देना, तेरा काम क्या है, चोरी करना, चोरी करके लाना। कभी भी भूल से भी कोई कुछ सुन मत लेना किसी संत की वाणी। बोला ठीक है। तो उस दिन के बाद वो चोर यही करता है, किधर भी जाए अगर पहले से पता कर ले, कोई आगे कोई दूर से थोड़ी बहुत सुर आवाज आती होगी, क्या हो रहा है उधर, तो बता देते थे कि भाई कोई खता चालू है, कोई महाराज आया हुआ, तो दोनों कानों में उंगली डाल के दौड़ के वहां से निकल जाए। तो एक बार क्या होता है, रात का समय ऐसे ही रहता है और वो एक राजा के दरबार में चोरी करने जा रहा था और राजा के दरबार के और वो जहां से जिस मार्ग से गुजर रहा था उनके बीच में एक जगह पे ऐसे ही सत्संग चल रहा था। एक संत महात्मा आए हुए थे, तो वो महात्मा वहां पे आते हैं, वहां पे सत्संग चालू रहता है और ये उधर से जा रहा था, दूर से थोड़ी पब्लिक आ रही जा रही, वो थोड़ा अनुमान लगा लिया कुछ तो है आगे। तो किसी व्यक्ति को पूछा कि आगे क्या हो रहा है, तो वहां पे एक संत महात्मा आए हुए हैं और वो सत्संग कर रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं, आप भी सुनना। वो उनसे पूछ लेता है, दोनों कानों में जोर से उंगली ठूस लेता है, दोनों कानों में दबा लेता है और वहां से चलता है, धीरे धीरे चलता है। बिल्कुल भी आप ऐसा अपने मन को भी ऐसा बना लिया कि बिल्कुल उसकी आवाज कान में ना चली जाए। मगर कुदरत की कोई लीला, परमात्मा की कोई ऐसी अद्भुत घटना घटती है कि उस जगह पे बराबर पंडाल के सामने जो मंडप रहता है उसके सामने आके पत्थर से टकरा जाता, ठोकर लग जाती, जैसे ठोकर लगती नीचे गिरता, दोनों हाथ कान में से निकल जाता। उस समय पे वहां के जो महात्मा जी थे, जो संत थे, वो जो सत्संग कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे कि जीवन में कभी झूठ मत बोलना। उसके कान में ये आवाज गई। और एक कभी किसी का नमक खाकर उसके साथ नमक हरानी मत करना। ये दो उसने बात गई। तीसरी बार तो हाथ लगा लिया कान में, अब नहीं जानी चाहिए, पिताजी ने मना किया। आगे जाता है चोरी करने के लिए, तो देखता है कि राजा के दरबार के नीचे पहरेदार। तो उसने विचार किया कि आज वो महात्मा बोल रहा था, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चलो आज सच ही बोल के देख लेते हैं। तो डायरेक्ट जाने लगा, छुपने छुपाने का काम नहीं। तो कहाँ जा रहा है, सिपाही ने रोका। तो चोरी करने जा रहा हूँ राजा के दरबार में, अंदर महल में। सिपाही ने सोचा राजा का कोई आदमी होगा, चोर कभी थोड़ी बोलेगा चोरी करने जा रहा हूँ। आगे चला जाता है, महल में चढ़ जाता है। तो महल के अंदर जाता है तो वहां पे एक मंत्री रहता है। मंत्री बोलता कहाँ जा रहा है, चोरी करने जा रहा हूँ। तो मंत्री ने विचार किया, नीचे सिपाही यहाँ तक ये आ गया चोरी करने के लिए, यहाँ पे आके भी अगर ये बोल रहा है मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो हो सकती है इसमें कोई राजा की कोई हो लीला, राजा ही कोई मेरी परीक्षा ले रहा हो, शायद राजा ने इसे बुलाया हो। ऐसे कई प्रकार से अच्छे तरीके से अच्छा सोच विचार करके अच्छी उसके बारे में विचारधारा बनाता है और उसे जाने देता। ठीक है चोरी करता, जा कर ले, ऐसा बोल के जाने देता। उसको तनिक मात्र भी विश्वास नहीं होता ये चोरी करने जा रहा है। वो जाता है और खजान कोष में चला जाता है, बांध लेता है पोटली बांधते बांधते थोड़ी भूख लग गई तो बाजू में रसोई थी, थोड़ी ढूंढता है किधर खाना है, तो रसोई में जाता है, खाना खा लेता है।
अब खाना खाने के बाद वापस जाता है, जब पोटली उठाने लगता है उस समय पे उसको याद आ जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि कभी किसी का नमक खाकर नमक हरामी मत करना, ये गलत हो गया। पोट उतार के नीचे रख के वापस जाने लगता है। इतने में राजा आ जाता है, मंत्री से बात होती है कि आपने किसी को बुलाया था। एक व्यक्ति आया था, बोल रहा था चोरी करने, मुझे लगा आपने बुलाया। अरे पता करो किधर है। इतने में तो ऊपर से आ रहा था, तो उसको पकड़ लिया गया। तो चोरी करने आया था, तू कौन है? बोला चोर हूँ। राजा को नहीं बोलता चोर हूँ। तो चोरी तो क्यों नहीं किया? बोले चोरी मैं करने आया था, चोरी मैंने की भी, मैंने बांधा भी सामान, मगर कुछ कारण से मैं वापस रख के चला। तो कारण क्या कि आज मैं आ रहा था तो रास्ते के अंदर एक सत्संग हो रहा था, उसमें महात्मा जी बोले थे जीवन में कभी झूठ मत बोलना। तो आपके लोगों ने मुझे पूछा तो मैंने सच बोला, भाई मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं चोरी करने आया था। और उसके बाद में मैं आपका चोर धन चुरा कर लेके जाने लगा। उसके पहले मैंने आपका खाना खा लिया, तो मुझे उसकी दूसरी बात याद आ गई कि जीवन में कभी नमक हरामी मत करना। तो अभी ये तो नमक हरामी हो जाएगी ना, आपका ही खाया, आपका ही धन चुरा के लेके जाऊंगा, इसलिए मैं ये वहां पे वापस छोड़ दिया। राजा इस इंसान की बात सुनकर दंग रह गया और उसकी पीठ थपथपा दिया। राजा कहने लगा आज से तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। उसको उस मंत्री को हटा के मंत्री पद दे दिया। वो मन में विचार करने लगा, मेरा बाप रोज मुझे चोरी करने भेजता था, आधी आधी रात को मेरे को कभी पेड़ के ऊपर से कूदना, कभी डंडा कूदना, कभी किधर से जाना, और दुनिया का डर वो अलग ही, कहीं कोई पकड़ के मारे ना। और जब मैं पहली बार जीवन में सत्य बोला, सत्य के मार्ग पे चला, तो इतना बड़ी पोजीशन, क्या सूट क्या बूट, एकदम खतरनाक बना दिया उसको। तो पोजीशन अलग दे दी, उसको मंत्री बना दिया राजा का। तो फिर क्या कमी उसको लगने लगा कि एक बार सत्संग सुनने से अगर जीवन में इतना परिवर्तन होता है तो मैं बार बार सुनूंगा, 1000 बार सुनूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक सुनूंगा। ऐसा अपने आप में प्रण कर लेता है। तो सत्संग का इतना बड़ा प्रताप होता है, इतना बड़ा प्रताप होता है। तो फिर कल्प युगों से मैं हूँ कवारी, भूख्या दुख उपार, मेरे पिया से मुझे मिलवाना, बनू सुहागन नार। बस इस बार इस जन्म पे मुझे दया कर दो और मेरे परमात्मा रूपी पिया से मुझे मिला दो। मेरी अपने आप से मेरी पहचान करा दो। बस मैं कौन हूँ यह परिचय मेरा करवा दो। अगर जिस दिन मेरा यह परिचय, अपने आप से मेरी पहचान हो गई, उस दिन परमात्मा मुझसे दूर नहीं, मैंने परमात्मा को ही पा लिया। ऐसा भांति मारो ब्याह रचा जा रहे कल्प युगों से कंवारी आत्मा के विषय, जीव के विषय में कल्प युगों से। इस जन्म में तो भी मेरी शादी, मेरा विवाह करवा दो, परमात्मा से मेरा मिलन हो, मेरी खुद की पहचान करा दो, मेरा खुद का दीदार करा दे। क्योंकि अगर मैं खुद को समझ लिया तो परमात्मा को भी समझ लिया, उसको भी मैंने पा लिया, खुद को पा लिया। तो फिर कहा है गुरु नामदेव जी के चरण कमल में अर्जा बारंबार, गुरु नामदेव जी के चरण कमल में अर्जा बारंबार, गुरु नामदेव जी के चरण कमल में अर्जा बारंबार, गुरु नामदेव जी के चरण कमल में अर्जा बारंबार। जी शिव की एक कर दी जो पाऊं परमानंद अपार, जी शिव की एक कर दी जो पाऊं परमानंद अपार। बस के लस में पार लगा जा रे, अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया, पार लगा जा, जा पार लगा जा, पार लगा जा रे, अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया, पार लगा जा, जा पार लगा जा। ओ बाती भागवे वाला रे, अटकी सागर में नैया,
सागर में नैया पार लगा जा, जा पार लगा जा। नागवेल वाला रे अटकी सागर में नैया, अटकी सागर में नैया पार लगा जा, जा पार लगा जा। गुरु नामदेव जी के चरण कमल में अर्जा बारंबार, मेरे गुरुदेव के चरण में मेरी बारंबार ही विनंती, अनंतो बारी ही प्रार्थना। गुरु नामदेव जी के चरण कमल पर अर्जा बारंबार, जी शिब्र की एकी कर दी जो पाऊं परमानंद अपार। जी शिब्र जी यानी जीव, ब्र यानी ब्रह्म, सी यानी शिव, ये तीनों की एकता, तीनों एक हो जाए, तीनों का एक स्वरूप आपकी कृपा से, इतनी मुझ पर कृपा कर दो। जो बोलते हैं ना सब जगह ब्रह्मी व्यापक है, जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, बस वो मेरी समझ में, उसका मुझे दीदार हो जाए, बस उस परम आनंद को मैं प्राप्त हो जाऊं, वो उसको मैं पालूं, उसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं। इसलिए तीनों की एक ही कर देना। इस प्रकार बारंबार ये जीव परमात्मा से अरदास करते रहे, बारंबार पुकारता रहे, तो जरूर मंजिल भले दूर होगी मगर नजदीक जरूर आएगी, और एक दिन उस मंजिल को प्राप्त भी हम कर पाएंगे। मगर किस प्रकार पुकारते रहना चाहिए कि जब जब जन्म धरूं धरती पर संत समागम दीजो। गुरु जी मेरी इतनी अरज सुन लीजिए। हे परम पिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, जब जब इस संसार के अंदर में जन्म लेकर आऊं, तब तब मुझे सिर्फ और सिर्फ संतों का ही सानिध्य प्राप्त हो, संतों का ही संग प्राप्त हो, गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, मैं संतों की सेवा कर सकूं, मैं संतों की वाणी सुन सकूं, मैं सत्संग सुन सकूं, मैं भागवत में जा सकूं। मेरा ये तन बारंबार संतों की सेवा में मैं लगा सकूं। लोग मुझे बोलते हैं कि ये अभी हमारे प्रशांत भाई ये सही बोला उन्होंने कि भाई बचपन से साथ में रहा है और मेरी काफी संगत भी है। ऐसा नहीं, शायद आप लोग देखे भी होंगे कि इतने लोग हैं फिर भी महाराज इधर उधर दौड़ते रहते हैं। ये बहुत मेरा मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना देना चाहते हो, बहुत सहयोग करते हैं, हर प्रकार से ये सेवा करते हैं, जो बोलूंगा वो करते हैं और करते आए हैं। जब से मैं निजर में यहाँ पे आया हूँ, मेरा परिचय हुआ, मैंने छोटे मोटे गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, आप संतों के सहयोग से प्रोग्राम चालू रखे, धीरे 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 बट रूपरेखा बढ़ती गई, ऐसा समझो। वो कोई भी काम करूँ वो नहीं करने देंगे मुझे, मगर मैं उनको बार बार यही समझाता हूँ कि भाई आप जो करोगे वो आपको मिलेगा, मेरे तन की सेवा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, वही मेरे काम आएगी। कोई दूसरा करेगा तो फिर उसका फल हमें कैसे मिल सकता है? ये तो हो नहीं सकता। भूख हमको लगी, रोटी कोई और खाएगा तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता। इसलिए मैं बारंबार सिर्फ खुद के लिए ये सेवा में लगा रहता हूँ। जब तक समय नहीं हो तब तक मुझे जितना जो बन पड़ता है वो मैं करने का प्रयत्न करता हूँ, और मेरा प्रयत्न यही रहता है ज्यादा से ज्यादा कि कोई भी मेरे द्वार पे, मेरे गाँव में आए तो हमारे जो भी सेवकदार है, जो भी मेरे भक्त भाई है, और मैं स्वयं खुद, हम सबसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए कहीं, जिसकी वजह से किसी संत का दिल दुख जाए, अपमान हो जाए। हमारा प्रयत्न यही रहता है, हम बारंबार यही प्रयत्न करते हैं कि अपनी तरफ से ज्यादा सेवा करें। और मैं अपने जो मेरे साथ में जो मेरी संगत है, जितने भी लोग हैं, उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बारंबार जब भी मैं कोई कार्य उठाता हूँ उसके लिए वो तत्पर हाजिर रहते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए माता अकलबा का जो विषय चालू था उस पे आते हैं वापस हम। इस प्रकार परमात्मा से ये जीव पुकार करता रहे, संतों का सानिध्य मिले, क्योंकि संतों के सानिध्य में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार जब ये जीव पुकारता है तो परमात्मा का आगमन हमारे घट में जरूर होता है, अपने स्वरूप का हमको ज्ञान होता है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, सबसे सीधा और सरल। उस प्रकार माता कलबा और राजा तखत सिंह पुकारते रहते, परमात्मा को पुकार करते रहते। बस उनकी जो पुकार थी
उसमें और जिस पुकार की मैं बात कर रहा हूँ कुछ तो अंतर होगा, शायद आप लोगों की समझ में, मेरी समझ में तो नहीं है। तो फिर वो दोनों हर साल नवरात्रि के उपासना, मतलब माता के नवरात्रि बिठाते थे। शिव शक्ति के उपासक तो थे ही, वो गौ सेवा भी करते ही थे, शिव के और शक्ति के उपासक भी थे। तो वहां से पावागढ़ लगभग 80 किलोमीटर क्या आसपास होगा या 120 होगा, कंफर्म तो नहीं है मुझे। तो वहां पे हर साल वो पैदल यात्रा लेके आते थे, तखत सिंह राजा और माता अकलबा हर साल लेके आते थे पैदल यात्रा। तो एक बार वो माता जी के वहां नवरात्रि के अंदर पैदल यात्रा लेके आते हैं और धीरे धीरे वहां पे माछी गांव के अंदर पहुंचते हैं। ऊपर जाने के पहले माछी गांव के अंदर उनका एक रात के लिए वहां पे ठहरते हैं। तो उस समय पे माता जी, जो माता कलबा थी, वो सभी संगत के लिए जो यात्री थे उनके लिए, और भी कोई थे उनके लिए वहां पे जाके भंडारा करती थी, भोजन बनाती थी, सबको भोजन खिलाती थी। उस जगह पर वो सबको भोजन करवाती है, भोजन खिलाती रहती है। तब उस समय पे एक वृद्ध, ज्यादा उम्र की एक माता जी, वृद्ध अवस्था, लकड़ी के सहारे से टेका करती 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 उनके पास आके खड़ी हो जाती है। और उसी समय पे एक उन्हीं की संगत में से, यात्रियों में से एक औरत उठती है और उसको धक्का मार देती है। ये करते हुए जिस समय धक्का मारा उस समय माता कलबा की दृष्टि पड़ जाती है उसमें। वो दौड़ के जाती है, माता जी को उठाती है, खड़ी करती है, लकड़ी पकड़ाती है हाथ में, उसको थोड़ा बोलती है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम किस कार्य पे यहाँ पे आए हैं, और ऐसे लोगों का अपमान करेंगे तो भक्ति फलित नहीं होगी, आपने गलत किया, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माता जी आपको क्या चाहिए आप मुझे बोलिए, मैं दूंगी, आप जो मांगेंगे वो दूंगी, आप मुझे बोलिए। तो बोलने लगी बस रहने दे, बोला तेरे संगत वाले, तेरे साथ वाले तो मुझे धक्का मारते, तू मुझे जो मांगूंगा वो देगी। हाँ बोला दूंगी, मांग के तो दे। तो स्वयं महाकाली खुद ही परीक्षा लेने के लिए उस रूप में प्रकट हुई थी, इसे कहा जाता है। तो कहने लगी कि तू जो, उसको पता था कि ये सोने के तारों से जड़ी हुई चुनरी लेके आई है, तो तू जो सोने से तारों की जड़ी हुई जो चुनरी लेके आई है मेरे पास, वो चुनरी मुझे दे दे, अगर तू दे सकती है तो। रहने दे, ऊपर जिस माँ के वहां तू जा रही है चढ़ाने, उसको मत चढ़ा, मुझे दे, तब तो मैं मान लू तू दे सकती है, तू सही में दयावान है। तो हंस के माता कलबा कहने लगी बस इतनी सी बात, मैं धन्य हो गई। वो वहां तो पत्थर के रूप में है तू, मगर यहाँ तो साक्षात खड़ी है मेरे पास। निकालती है चुनरी, उठा देती है उसे, बस चुनरी ओढ़ने की दे रही थी, माता अंतर ध्यान लुप्त हो गई। उस समय पे माता जी को और राजा तखत सिंह को, दोनों राजा रानी को आभास भी हुआ कि ये कोई साधारण तो नहीं थी। अचानक ऐसे चुनरी, जैसे ही उन्हें, एक तो उसने चुनरी मांगी, ऊपर से जैसे ही चुनरी उनको दिखाई वैसे वो लुप्त हो गई, जैसे जगह से ही कोई चीज गायब हो गई, इस प्रकार। तो स्वयं हो ना हो ये माता जी थी, माता इस बार अपनी पुकार जरूर सुनेगी, इस प्रकार वो कहने लगी, माता इस बार अपनी पुकार जरूर सुनेगी। तो चले जाते हैं, आप तैयारी करके रखना भाई, तैयारी में रहना, और आप भी सब तैयारी में रहना, ठीक है। हाँ, तो जाते हैं ऊपर माता रानी के वहां दरबार में, दोनों पति पत्नी, और माता से उसी प्रकार अरदास करते रहते हैं कि हम पे कब दया होगी, हमारी नगरी का कब उद्धार होगा, कब ये पाप का अंत होगा, कब गौ को रक्षा करने वाला कोई आएगा, कृपा कर माँ, कृपा कर। इस प्रकार पुकारते हैं दोनों। तो माता के वहां से नारियल स्वयं ऐसे चलकर, बिना किसी आधार के स्वयं नारियल चलकर माता रानी के अकलबा माता की कोख में आके गिर जाता है, जिनका नाम ही अकलबा है, जो बुद्धिवान है। अक्ल का मतलब ही बुद्धि होता है। माता अकलबा सतगुण बुद्धि में शक्ति को जगाता हूँ, अंतकरण है पिता तखत सिंह में भांति को बुलाता हूँ, प्रेम भाव से झूला झूला कर भांति को रिझाता हूँ, सत्य नाम का स्मरण करके भांति महिमा गाता हूँ। ऐसे कोई, जैसे राजा दशरथ 10 इंद्रियों को जिसने अपने वश में किया हो, इसी प्रकार ऐसे कोई परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाले कोई सतकर्मी जो जीव होते हैं, उनके ही घर में ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है।
तो वो श्रीफल उनकी कोख में आता है और आकाशवाणी होती है कि एक वीर पुरुष का जो शिव का अंश होगा उसका तेरे घर में जन्म होगा और युगो युगो उसका नाम चलेगा और उसके साथ में हम दोनों का नाम भी अमर होगा और भागवेल नगरी भागवेल धाम के नाम से जानी जाएगी। जा इसे आकाशवाणी होती है, आवाज आती है। वो चले जाते हैं और समय के अनुसार धीरे 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 वक्त बढ़ता जाता है। जाते रहिए। माता रानी से श्रीफल लेने के बाद में वो वहीं पे बैठ के माता से और अरदास करने लग जाते हैं। तो जैसे उन्होंने माता रानी से अरदास की, पुकार की, तो चलो थोड़ी बहुत माता रानी की हम भी आराधना कर लेते हैं। सब मिलके सबको ताली बजानी है और जो माता बहनें हैं वो हम अभी तक हम सब हमारा रंग ले रहे थे, आप भी अपना रंग ले लो थोड़ा माता रानी की याद में। लोग बैंड बजाते शादी के अंदर, उसमें कूद कूद के नाचते, कितना जोर जोर से कूदते थे। हम तो प्रभु की याद में झूमते हैं, माता रानी की याद में झूमना है। जो भी चाहे गरबा नाच सकते हैं। शुरू करो।